ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज का विषय बड़ा ही रोचक है। आप सभी के समक्ष आज ऐसा विषय लेकर के आए हैं क्योंकि यह विषय आपके कुल, परिवार, वंश, कुटुंब, मतलब कि जिस भी किसी बालक का जन्म होता है उसमें किसी न किसी की आत्मा निहित होती है। यह हम अपनी जन्मांग पत्रिका, बालक की जन्मांग पत्रिका या जन्म कुंडली को देख करके यह हम पता लगा सकते हैं कि उस बालक के अंदर किसकी आत्मा निहित है। यानी पिछले जन्म में उसके मृत्यु के बाद में पुनः उसका जन्म हुआ है तो उस बालक में किसकी आत्मा निहित है, उसी के वंश में या परिवार में या कुटुंब में किसकी उसके अंदर आत्मा निहित है। यह हम जन्मांग पत्रिका में राहु की स्थिति और परिस्थिति से अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अंदर किसकी आत्मा निहित है। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो का लाभ सभी उठा सकें। तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यदि जन्मांग पत्रिका में 12 भाव मैंने बताए हैं आपको, 12 भावों में से यदि प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव में यदि हमारा राहु ग्रह विराजमान है और लग्नेश के साथ संबंध कर रहा है, कहीं ना कहीं लग्नेश के साथ में या तो युति कर रहा हो या संबंध बना रहा हो, तो जातक यानी कि उस बालक का जन्म दादा या नाना या तो बालक का दादा या नाना या उसका नाना के जो छोटे भाई हैं उनकी आत्मा उस बालक के अंदर निहित हो सकती है मित्रों। या तो बालक और दादा की जन्मांग यानी लग्न एक हो तो यह तो निश्चित रूप से निश्चित है कि दादा या नाना या दादा के छोटे भाई की उस बालक के अंदर आत्मा निहित है। अब मित्र, द्वितीय भाव में यदि राहु उपस्थित है और द्वितीय के साथ में संबंध कर रहा है, राहु द्वितीय भाव में बैठ करके और द्वितीय के साथ में संबंध कर रहा है, तो जातक यानी बालक की स्थिति यानी कि माता या माता का बड़ा भाई या बड़े भाई के पुत्र यानी माता का बड़ा भाई या बड़े भाई के पुत्रों की आत्मा उस बालक के अंदर निहित हो सकती है मित्रों। अब तृतीय भाव, यदि तृतीय भाव में राहु उपस्थित है और तृतीय के साथ संबंध बना रहा है या तो युति कर रहा है या किसी ग्रहों के माध्यम से वह स्थिति अपनी प्रकट कर रहा है, तो तृतीय भाव में बैठ करके और तृतीय का संबंध बनाते हुए जातक का या तो भाई का बड़ा भाई, मामा या ताऊ, इन तीनों की आत्मा उस बालक के अंदर निहित हो सकती है। यदि चतुर्थ भाव में राहु बैठा है और राहु चतुर्थेश के साथ में स्थिति या चतुर्थेश के साथ में युति संबंध बना रहा है, तो माता या परदादा या चाचा के छोटे भाई, इनकी आत्मा किसी न किसी की उस बालक के अंदर निहित हो सकती है। ये अनुमान लगाया जा सकता है मित्रों। यदि पंचम भाव में राहु उपस्थित है और पंचमेश के साथ में स्थिति बना रहा है, पंचमेश के साथ में कहीं ना कहीं युति कर रहा है, तो दादा या दादा के बड़े भाई और नाना पक्ष के किसी संबंधी की आत्मा उस बालक के अंदर निहित हो सकती है मित्रों। यदि षष्ठम भाव में राहु उपस्थित है और षष्ठेश के साथ में युति कर रहा है या संबंध बना रहा होगा, तो मामा या मौसी के पक्ष में किसी परिवार की आत्मा निहित हो सकती है। यदि सप्तम भाव में राहु उपस्थित है और सप्तमेश के साथ में युति कर रहे हैं, तो पत्नी या परिवार में किसी का या पत्नी के पक्ष में ससुर, सास, पत्नी के माता पिता आदि की आत्मा उस बालक के अंदर निहित हो सकती है। यदि अष्टम में राहु उपस्थित है और अष्टमेश के साथ में युति कर रहे हैं, तो पिता के बड़े भाई या चाचा के पुत्रों की आत्मा उस बालक के अंदर निहित हो सकती है। यदि नवम में राहु उपस्थित है और नवमेश के साथ में युति कर रहा है, तो छोटा भाई, बहन, छोटी बहन के सगे संबंधी, इनकी आत्मा उस बालक के अंदर निहित हो सकती है मित्रों। यदि दसम भाव में राहु देव उपस्थित हैं और दशमेश के साथ में संबंध बना रहे हैं, तो पिता, मामा या मौसा के पक्ष में मौसा के संबंधी, उन किसी न किसी की आत्मा उस बालक के अंदर
निहित या समाहित हो सकती है, यह हम समझ सकते हैं। तो मित्रों, एकादश में यदि राहु देव उपस्थित हैं और एकादशेश के साथ में संबंध बना रहे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि राहु एकादश में बैठ करके और एकादशेश के साथ में संबंध बना रहे हैं, तो बड़े भाई या बड़े भाई का पुत्र आदि उस बालक के अंदर निहित हो सकती है, उसकी आत्मा, इनकी आत्मा उस बालक के अंदर निहित हो सकती है। और मित्रों, यदि द्वादश भाव में राहु देव उपस्थित हैं और द्वादशेश के साथ में संबंध बना रहे हैं, तो चाचा, बुआ या मामा के पक्ष के किसी व्यक्ति की आत्मा उसके अंदर निहित हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ मित्रों, यह जानकारी प्राप्त करके आप लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि यह जानकारी शास्त्रोक्त राहु की स्थिति देख करके यह जानकारी ले सकते हैं। हम बता सकते हैं कि राहु की स्थिति और परिस्थिति को देख करके कि जातक हमारे कुल या परिवार में किसी भी बालक का जन्म हुआ है, तो उसके अंदर किसकी आत्मा निहित हो सकती है, वह कौन था, पिछले जन्म में वह कौन था, किसकी आत्मा इस जन्म में उसके अंदर निहित हुई है। तो यह इस राहु की स्थिति को हम परखते हुए यह अनुमान लगा सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं मित्रों अगले नए विषय में, नए विषय को लेकर के आप सभी के समक्ष। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।